बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही नरम, मुलायम और मज़ेदार सी गुड़ और तिल की लड्डू की रेसिपी, जिसको बनाना है बहुत ही आसान। तो चलते अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिया है गुड़, तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा गुड़ है। और यहाँ पे ले लिए हैं तिल। यहाँ पे तिल की क्वांटिटी गुड़ की क्वांटिटी से डबल होगी। अगर होगी 1 कप होगा गुड़ हमारे पास, तो 2 कप हम लेंगे तिल यहाँ पे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपने मेजरमेंट करनी है। यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप होगा, यहाँ पे हमने लेने हैं तिल और इनको हमने भून लेना है, ठीक है। कोई चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं करनी, इनको हमने वैसे ही भून लेना है और इनको चलाते रहना है। चम्मच मुसलसल चलाएंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको अच्छे तरीके से भून लेना है, जब तक कि ये बिल्कुल जो है वो हो नहीं जाते, क्रंची से नहीं हो जाते। आपको फील हो जाएगा ये अच्छे तरीके से भून लिया हमने। 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से भून लेंगे, इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। और भूनने से पहले आपने इनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको भून लिया और साइड पे कर लिया, ठंडा होने के लिए रख दिया। अब यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ ग्लास पानी का, यहाँ पे ले लिया मैंने तकरीबन हाफ़ ग्लास के करीब। इसके अंदर जो गुड़ लिया था वो हमने ऐड कर लेना है। पानी ऐड करना लाजमी है और जब आपने गुड़ ऐड करना है, इसको मुसलसल आपने चलाते रहना है। तिल के टाइम भी आपने इसी तरह करना है कि आपने उसको छोड़ना नहीं है, और गुड़ को भी इसी तरह आपने मुसलसल चलाते रहना है और इसको मेल्ट करते रहना है, ठीक है। तकरीबन 5 से 7 मिनट में ये अच्छे तरीके से जो है मेल्ट हो जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमने सारा काम करना है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ ध्यान रखना है कि जो गुड़ है वो साथ इसके बर्तन के नहीं लगे, साथ साथ जो पानी हमने ऐड किया था उसके अंदर ये मेल्ट होता रहे, ठीक है। अगर साइड पे होगा तो उसके अंदर से जले की स्मेल आने लग जाएगी। ये तकरीबन 5 से 7 मिनट में मेल्ट होना शुरू हो गया था। अब यहाँ पे जो पीसीस थे इनको अगर आप थोड़ा सा दबाएंगे फिर भी कि अच्छे तरीके से ये हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, टूट जाएंगे। लेकिन इसको हल्का सा चलाते रहेंगे चम्मच को, तो ये फिर भी ये मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे जब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गुड़ मेल्ट हो जाए, तो आप इसके अंदर कोई सा भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर मूंगफली, बादाम, पिस्ता, काजू, जो आपको अच्छा लगता है वो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो गुड़ था वो उसके अंदर ऑलरेडी यहाँ पे ड्राई फ्रूट थे, तो मैंने इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड नहीं की ड्राई फ्रूट के हिसाब से, ठीक है। तो अगर आपको आपके गुड़ में जो है वो चीज़ें ऐसी नहीं आपने डलवाई, तो आप जो मार्केट से अगर सादा गुड़ ले रहे हैं तो उसके अंदर आप फिर कोई सा भी ड्राई फ्रूट डाल लें। अगर नहीं भी डालना चाहते तो कोई इशू नहीं है, आप विदाउट ड्राई फ्रूट भी आप बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो था गुड़ था वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया था। अब इसको हमने चलाते रहना है चम्मच को, और ज़्यादा हमने इसको गाढ़ी, इसका जो चाश है वो नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे पानी लेंगे, इसके अंदर चंद ड्रॉप इसके ऐड करेंगे और ये देखें हमने इसको इकट्ठा करके देखना है, तो ये एक वाटरी फॉर्म में है अभी, ठीक है। अगर तो बिल्कुल ये क्रंची हो जाएगी पानी में जाते ही फ़ौरन, जब ये हो जाएगी जैसे जम जाएगी तो ये एकदम क्रंची सा हो जाएगा। वो टेक्सचर भी हमें नहीं चाहिए और ज़्यादा इसका फ्लोई टेक्सचर भी नहीं चाहिए। तकरीबन ये जितना मैंने आपको दिखाया, इसके बाद 1 से 2 मिनट इसको मज़ीद हमने करना है, पकाना है, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे बाकी चीज़ें। अब यहाँ पे मैंने गुड़ ऐड कर दिया। तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद मैंने गुड़ ऐड कर दिया, जो मैंने आपको इसका टेक्सचर दिखाया था। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर ऐड करने हैं तिल। हाफ़ मैं तिल ऐड करूँगी, सारे के सारे एकदम से आपने तिल नहीं ऐड कर देने। थोड़े से ऐड करने के बाद इसको हल्के हाथ से हिलाएंगे। अभी आपको फील हो रहा है कि चास इसमें है, अभी इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है कि और तिल डाले जा सकें, ठीक है। इसलिए मैंने मज़ीद थोड़े से तिल डाल लिए और इसको अच्छे तरीके से मैंने जो है मिक्स कर लेना है तिल को। फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल मैंने लो रख दी है, धीमी, जिसको दम वाली आंच से भी थोड़ी सी कम मैंने इसको रखा हुआ है, ताकि सिर्फ हमें गुड़ जो है वो हीट हुआ थोड़ा सा चाहिए। हमने ज़्यादा उसको नहीं करना कि वो पक जाए ज़्यादा, चाश जो है, ठीक है। यहाँ पे गच्चक जो है वो हमारी रेडी हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे जिस बर्तन में रखना था उसको मैंने हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया था, ताकि इसके साथ जब वो अच्छे तरीके से बन जाएं तो इसके साथ चिपके नहीं, ठीक है। अब गरम गरम जो है उसको ज़्यादा भी गरम नहीं कि जो हाथ जले, उसके साथ इसको जल्दी जल्दी से हमने बना लेना। और अगर सर्दी है उसके साथ जल्दी जल्दी से ये जो है वो सेट होना शुरू हो जाती है। तो अगर तो ये बहुत जल्दी आपसे हो के बनाते बनाते ये थोड़ी सी हार्ड हो गई है, तो आप इसको दोबारा से हल्का सा गर्म करेंगे, मिक्स करेंगे और फिर दोबारा बना लेंगे, ठीक है। हल्का सा पानी हाथ को लगा लें, नहीं तो हल्का सा ऑयल लगा लें, ये जल्दी जल्दी से बनकर रेडी हो जाएंगी, ठीक है।
इस तरह के लड्डू छोटे छोटे से बना के तो हम रेडी कर लेंगे। और ये मज़ेदार सी हमारी जो है वो तिल की जो हमारे तिल के लड्डू थे वो बनकर हमारे रेडी हो गए हैं। अब इनको आप किसी भी कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में ऐड करके रख दें। 2 महीने तक भी आप इसको सेव कर सकते हैं, इन्हें कुछ भी नहीं होता, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर हमने ना तो पानी है इसके अंदर जिसकी वजह से ये ख़राब होंगे, पानी हमने ड्राई कर लिया था। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। इंतहाई ये मज़े के और सॉफ्ट ये जो हैं वो तिल के लड्डू बनकर रेडी होते हैं। आपने ज़रूर बनाकर एक दफ़ा ट्राई करने हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ, एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। ख्याल रखें अपना और अपने प्यारों का। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।